Good morning students, welcome to MKS video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is biodiversity and its conservation. So let's start with the chapter. First definition of the biodiversity according to the टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट अमेरिका। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अमेरिका के अकॉर्डिंग जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देन यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। एंड अनदर इज, अगर आपसे ये स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा है कि अमेरिका के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होगी, तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। इज इट ओके? सो अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट अमेरिका, the diversity, asymmetry and ecological complexity found among the biological organism is called the biodiversity। यानी कि किसी भी सिस्टम में कितनी तरह की डाइवर्सिटी मिल रही है, कितने तरह के वेरिएशन मिल रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सो सबसे पहले देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है ये टू वर्ड से मिलकर बनी है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन यानी कि वेराइटी। यानी कि हमारी लाइफ में या किसी की लाइफ में कितनी तरह की वेरिएशन है उसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। या हम ये कह दें कि हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट में बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उस फॉरेस्ट में कितनी तरह की वेराइटी है। कितनी तरह की वेराइटी का मतलब है कितनी तरह के एनिमल्स है, कितनी तरह की वाइल्ड एनिमल्स है, कितनी तरह के प्लांट्स है, तो वो वहाँ की क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। यानी कि वहाँ पर लाइफ की कितनी वेराइटी हमें देखने को मिल रही है उस पर्टिकुलर एरिया में। सो इट इज़ डिफाइंड एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी फाउंड अमंग द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में कितनी तरह की वेराइटी हमें देखने को मिल रही है किसी पर्टिकुलर एरिया पर, फाउंड ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो आई होप ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी लिविंग बींग की वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितनी तरह की वैरायटी है, हम उसको क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। फिर आता है स्पीसीज। हमें क्या करना है? स्पीसीज को डिफाइन करना है। सो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म whose member are identical in appearance and have the ability to produce the offspring in the natural condition is called the species। For example, अगर मैं रैट की बात कर रही हूँ तो ये रैट क्या है? एक स्पीसीज है। कैट की बात कर रही हूँ, कैट भी क्या है? एक स्पीसीज है। यानी कि इस कैट के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, जितने भी बेबीज होंगे कैट के, वो सारे क्या होंगे? कैट ही होंगे। रैट के जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? रैट ही होंगे। रैट के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे रैट होंगे। कैट के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे कैट ही होंगे। तो ये बेसिकली एक रैट की स्पीसीज है और ये कैट की स्पीसीज है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ लॉयन की, तो लॉयन भी क्या है? एक स्पीसीज है। बेसिकली जो लॉयन है वो कैट की स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना लॉयन जो है वो कैट की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं? डियर, कुछ भी ले लो आप, ये सारे क्या है? इनकी स्पीसीज है। रैट एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है, डियर एक स्पीसीज है। यानी कि ये सारी क्या है? स्पीसीज है। और इनके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो भी इन्हीं के आइडेंटिकल जैसे हैं। अब जो रैट का ऑफस्प्रिंग होगा वो रैट ही होगा, तो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो इस वाले रैट से मैच करेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि इससे अलग हो जाएगी, इसने रैट का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टाइगर हो जाएगा या लॉयन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सेम ही होगा, सेम अपीयरेंस होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। और ये जो रैट आए हैं, इस रैट से इनके ऑफस्प्रिंग ये आए हैं, और इनके ऑफस्प्रिंग में भी क्या होनी चाहिए? सो इनके ये जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, इनके ऑफस्प्रिंग में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस रैट में तो रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी है, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, लेकिन इनके जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनमें नेचुरल क्या होनी चाहिए? रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि इस रैट से इनके ऑफस्प्रिंग आए रैट, अब इस वाली रैट में भी क्या होनी चाहिए? रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। अब इस रैट से भी क्या आएंगे? इसके
ऑफस्प्रिंग आएंगे और इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें भी क्या होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम करा रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन, हम आर्टिफिशियली उसके अंदर रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचुरल कंडीशन में ही वो क्या करने चाहिए, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने आप ही वो रिप्रोडक्शन करने चाहिए। तो स्पीसीज हम किसको बोलेंगे, स्पीसीज हम उनको बोलेंगे जो बेसिकली एक कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। अगर हम रैट की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे रैट ही आएंगे, अगर हम कैट की बात कर रहे हैं तो उसमें सारे कैट ही आएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, इनकी स्पीसीज है और उन स्पीसीज में क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए इन द नेचुरल कंडीशन। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म whose member are identical in appearance and have ability to produce the offspring in natural condition is called the species. Next आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, सिस्टम फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल इंटरेक्शन। देखो कोई भी सिस्टम है एक, जैसे कि अगर मैं फॉरेस्ट की बात कर रही हूँ, सिस्टम में किसको ले रही हूँ, फॉरेस्ट को। अब इस फॉरेस्ट में क्या होनी चाहिए, लिविंग थिंग्स भी होनी चाहिए और नॉन लिविंग थिंग्स भी होनी चाहिए। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल आ जाएंगे और बर्ड्स आ जाएंगे। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, इस लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे किस में आ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में आ रहे हैं। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट एब्सेंट होता है तो वहाँ पर वो सिस्टम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको हम उसका हैबिटेट नहीं कहेंगे, ये बात सबको पता है। अब लिविंग थिंग्स जिसमें प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब इन बायोटिक कंपोनेंट और इन अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि ये जो बायोटिक है और ये जो अबायोटिक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन किया है। अगर इनमें से बायोटिक कंपोनेंट नहीं होते तो क्या हम उसको फॉरेस्ट कह सकते थे, नहीं कह सकते थे। भाई वहाँ पर कोई बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं है, वहाँ पर कोई लिविंग थिंग्स ही नहीं है, तो वो फॉरेस्ट कहाँ का हुआ। अगर वहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट है लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना सॉइल है, तो अगर एयर, वाटर, सॉइल प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये लिविंग बींग्स भी किस काम के, ये लिविंग बींग्स भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होंगे, एयर नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, सॉइल नहीं होगी, तो ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के बिना ये बायोटिक कंपोनेंट अधूरे हैं, इन बायोटिक कंपोनेंट के बिना ये अबायोटिक कंपोनेंट इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली हम उनको फॉरेस्ट नहीं कह सकते। लेकिन वहाँ पर अगर बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट है देन वी कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक दोनों म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम। सो सिस्टम फॉर्म बाय द म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर सराउंडिंग। और सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें आती है, एयर, वाटर, सॉइल, तो यानी कि ये क्या हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट। इसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। सो यहाँ पर मैंने आपको स्पीसीज की डेफिनेशन समझाई है और इकोसिस्टम की डेफिनेशन समझाई है। और क्यों समझाई है, क्योंकि हमें इनके लेवल्स के बारे में पढ़ना है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट लेवल जो आता है बायोडाइवर्सिटी का वो होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड लेवल आता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, थर्ड लेवल आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये 3 लेवल आपको स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक, सेकंड इज स्पीसीज, थर्ड इज इकोसिस्टम। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्पीसीज होती है इनका मतलब क्या है, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। सो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, मीन्स द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला जो लेवल हम पढ़ेंगे वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट लेवल हमें पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेरिएशन फाउंड इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज ड्यू टू द जीन इज कॉल्ड द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। यानी कि स्पीसीज का मतलब क्या था,
किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात करें, जैसे अगर मैं रैट बोल रही हूँ तो मैं उस रैट की बात कर रही हूँ, रैट से जितने भी ऑफस्प्रिंग हुए हैं उन सब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं कैट की बात करती हूँ। कैट एक क्या है, स्पीसीज है, कैट की एक क्या है, स्पीसीज है। अब कैट से जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे क्या होंगे, उसके मेंबर्स होंगे, उस स्पीसीज के मेंबर्स होंगे। जैसे ये कैट है, कैट एक स्पीसीज है, इस कैट के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उस स्पीसीज के क्या होंगे, मेंबर्स ही होंगे ना। ये स्पीसीज है और इस स्पीसीज के जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो उस स्पीसीज के क्या होंगे, मेंबर ही तो होंगे, ऐसा थोड़ी ना अलग स्पीसीज के मेंबर हो जाएंगे। तो अगर मैं कैट की स्पीसीज की बात कर रही हूँ तो कैट की जो ऑफस्प्रिंग है वो उस स्पीसीज के क्या हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे। या मैं कैट स्पीसीज में से कैट के मेंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कैट के स्पीसीज के मेंबर है, ठीक है। अब इन मेंबर में वेरिएशन होना, स्पीसीज तो सेम है, स्पीसीज तो हम सिर्फ कैट की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीसीज में भी उनके मेंबर्स में वेरिएशन आना, इनके मेंबर्स में भी वेरिएशन आ। जैसे कि अगर मैं यहाँ से ये वाली मेंबर लेती हूँ और एक ये वाला मेंबर लेती हूँ, तो मैंने ये दोनों मेंबर ले लिए ए और बी, जो कि किसके हैं, कैट स्पीसीज के ही है। स्पीसीज इनकी क्या है, सेम है, स्पीसीज इनकी सेम है लेकिन मेंबर्स अलग अलग है। स्पीसीज सेम है, मेंबर्स अलग अलग है, तो हो सकता है इस मेंबर्स में कोई दूसरी क्या हो, वेरिएशन हो, इस मेंबर में कुछ अलग वेरिएशन हो। तो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में वेरिएशन आना, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी यानी कि हम ये कह दें कि इन मेंबर्स में ये वेरिएशन आ किसकी वजह से रही है, ये आ रही है जीन्स की वजह से, या हम और स्पेसिफिकली बोले तो ये किसकी वजह से आ रही है, एलेल्स की वजह से। जैसे कि आपने पढ़ा था कि अगर मैं स्पीसीज ले रही हूँ, स्पीसीज मैंने क्या लिया है, पी लिया है, स्पीसीज मैंने क्या लिया है, पीस लिया है, और इस पीस के स्पीसीज में मैं लेंथ की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है उस पीस के स्पीसीज में जो लेंथ हो वो या तो टॉल हो या फिर क्या हो, वो ड्राफ हो। यही पढ़ा था ना हमने। और ये टॉल और ये ड्राफ क्या है, इनके एलिल है, और ये किसकी वजह से आए हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से आए हैं। पी एक क्या है, स्पीसीज है, उसी स्पीसीज के मेंबर्स में क्या आ गया, वेरिएशन आ गया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। और ये वेरिएशन किसकी वजह से आता है, जीन्स की वजह से आता है। तो मैंने अगर कैट एक स्पीसीज ली है, इस कैट के स्पीसीज के मेंबर्स में वेरिएशन होना ड्यू टू द जीन्स इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इज इट ओके। अब देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये जो वेरिएशन है, ये कैसा हो सकता है, डाइवर्सिटी फाउंड बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज, यानी कि एक ही स्पीसीज में डिफरेंट पॉपुलेशन की क्या हो, डिफरेंट पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी हो, या फिर डाइवर्सिटी फाउंड बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ वन पॉपुलेशन, या एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग मेंबर्स के बीच में क्या हो, डाइवर्सिटी हो। ठीक है, तो मेन तो आपको ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर ये जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी हो रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो हमें इनकी इंपॉर्टेंस भी तो देखनी पड़ेगी। So first लिखा है had the genetic variation in the members of species had the ability to adapt according to change in the environment, it reduce the risk of extinction। जैसे कि सपोज करो मैंने कैट ले लिया और इस कैट की स्पीसीज में क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं। इस कैट की स्पीसीज के मेंबर्स में क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे मैंने कि सपोज कर लिया इनके मेंबर्स को, कैट की स्पीसीज के मैंने मेंबर्स ले लिए ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब इन चारों में क्या क्या है, वेरिएशन है। स्पीसीज तो सेम है तो ये भी कैट, ये भी कैट है, ये भी कैट है, ये भी कैट है तो ये सारी कैट, लेकिन इन स्पीसीज के मेंबर्स में क्या आ रहे हैं, वेरिएशन। हो सकता है इसमें कोई अलग फीचर हो सकता है इनमें कोई अलग फीचर हो सकता है इसमें कोई अलग फीचर हो सकता है इसमें कोई अलग फीचर हो। फीचर्स अलग है लेकिन स्पीसीज सेम है, दैट इज कैट। ठीक है,
अब सपोज करो कि ये जो डी है, यहाँ पर बहुत कोल्ड कंडीशन पड़ी, कोल्ड इन्वायरमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया। तो ये जो डी मेंबर है ये सरवाइव नहीं कर सकता इस कोल्ड इन्वायरमेंट में। इसमें ऐसे फीचर्स नहीं है कि वो इस कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। तो इसकी तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और सी वाला भी नहीं कर सकता, बी वाला कर सकता है। बी वाला जो है इसमें ऐसे फीचर्स है तो ये स्पीसीज कैट का ही, कैट स्पीसीज का ही है, लेकिन इसके अंदर ऐसे फीचर्स है कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और ये फीचर्स किसकी वजह से आए हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से, जीन्स की वजह से इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हो गए, इनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए जो ये क्या कर सकते हैं, इस इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन सी और डी में क्या नहीं थे, ऐसे फीचर्स नहीं थे, उनके अंदर ऐसा कोई जीन प्रेजेंट ही नहीं था, उनके अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया था। ठीक है, और ये जो ए वाला है ये भी क्या है, सरवाइव कर सकता है। तो देखो अगर सपोज करो एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में वेरिएशन नहीं होता, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में, यानी कि तीनों के पास ये वेरिएशन नहीं होता, यानी कि चारों ही क्या नहीं कर सकते थे, कोल्ड इन्वायरमेंट में रह नहीं सकते, तो चारों ही मर जाते। और चारों ही मर जाते तो हो सकता है कैट की स्पीसीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, कैट बचते ही नहीं हमारी अर्थ पर। लेकिन एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में हमें क्या देखने को मिली, वेरिएशन दिखने को मिली। किसकी वजह से, जीन्स की वजह से, जिसके कारण उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और जिनके पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो वो तो कोल्ड इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, और जिनके पास नहीं थे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब देखो ये दोनों मेंबर्स तो बच गए, ये दोनों मेंबर्स तो बच गए, है तो कैट स्पीसीज के, लेकिन मेंबर्स में क्या है, सिर्फ वेरिएशन है तो कैट स्पीसीज के, लेकिन इनके मेंबर्स में क्या है, वेरिएशन है। तो कैट स्पीसीज के ए और बी मेंबर बच गए, सी और डी मेंबर जो थे वो उनकी डेथ हो गई। अब ये जो ए और बी मेंबर्स है ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और इनसे फिर से इनके क्या आएंगे, ऑफस्प्रिंग आएंगे, फिर इनसे फिर से इनके ऑफस्प्रिंग आएंगे। तो इस तरह से देखो क्या हुआ है, अगर ये चारों ही ख़त्म हो जाते तो जो कैट की स्पीसीज थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। कैट जो थे हमारे अर्थ पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन इनके मेंबर्स में क्या आए, वेरिएशन आए, और वेरिएशन की वजह से ये इस इन्वायरमेंट में रह गए, और बाकी जो मेंबर्स थे वो नहीं रह पाए। कुछ मेंबर्स रह पाए और कुछ मेंबर्स नहीं रह पाए, और जो रह पाए वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। इससे जो कैट की स्पीसीज है वो ख़त्म नहीं होगी, हमारे अर्थ पर कैट रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे, वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, यानी कि गायब नहीं होंगे हमारी स्पीसीज से, हमारे अर्थ से। तो यानी कि कैट की स्पीसीज अब बनी हुई है, ये है इसका इम्पोर्टेंस। अब इस लाइन को पढ़ो, हायर द जेनेटिक वेरिएशन इन द मेंबर ऑफ स्पीसीज, जितनी ज़्यादा वेराइटी होगी, जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगा उनके स्पीसीज के मेंबर्स में, उतनी ही ज़्यादा उनकी एबिलिटी होगी अडेप्ट करने की अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, उतनी ही तरह की उनकी क्या होगी, एबिलिटी होगी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करने में। यानी कि जो क्लाइमेट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या आएगी, एबिलिटी आएगी। सो इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इससे क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्शन का रिस्क खत्म हो जाएगा। दिस वेरिएशन फ्रॉम न्यू स्पीसीज, और ये वेरिएशन क्या करते हैं, न्यू स्पीसीज बनाते हैं। न्यू स्पीसीज का मतलब है स्पीसीज है तो कैट ही, लेकिन उनके मेंबर्स में क्या आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, और एक तरह से ये न्यू स्पीसीज फॉर्म कर रहे हैं जिसमें अलग ही तरह की क्या है, वेरिएशंस है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। इसके आगे का जो है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।